हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर क्या है, उनकी क्या एनर्जी है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो सुबह सुबह। ठीक है, हम ये देखेंगे फ्रेंड्स। और तब तक आप लोग जो है अपना एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। मैं जब तक यूनिवर्स से गाइडेंस लेने के लिए मैं परमिशन लेती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऐसा कर लेते हैं। ओके, तब तक आप लोग ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, दिल से। ओके, और जो मेरे चैनल में नए विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ हो आप लोग, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने टैरो चैनल में। आप लोग जो हो ना, डिवाइन के भेजे हुए अनमोल रत्न हो आप लोग, ठीक है, डिवाइन के बच्चे हो आप लोग। सो आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने टैरो चैनल पे। आप ही का चैनल है ये, ठीक है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग, ठीक है। कंपलसरी देखना, पूरा देखना ज़रूरी है वीडियो को, क्योंकि आधा अधूरा जो होता है ना, वो अधूरा ज्ञान जो है ख़तरनाक होता है। अधूरा ज्ञान जो होता है ख़तरनाक होता है, मैं ऐसा समझती हूँ। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग पूरा वीडियो देखो और अच्छा अच्छा करो, बढ़िया करो, ब्यूटीफुली करो, पॉजिटिव करो, जो भी करो कंप्लीट करो, है ना। और यही सब है मेरा कहना आप सभी से। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज, डिवाइन का भेजा हुआ आप लोगों की सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम है गीता और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये जो रीडिंग है जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो भी मैसेजेस आते हैं इसमें सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपने सिर्फ वही मैसेज इम्पोज करना है, लेना है आपने जो आपके सिचुएशन के साथ मैच करता है, आपको रेजोनेट करता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन इसके अलावा जो बात कहना चाहती हूँ, ओपन माइंड होकर देखना है आपने, ट्रिगर नहीं होना है। कोई भी मैसेजेस आते हैं ट्रिगर नहीं होना है आपने, ठीक है ना। कौन सा कार्ड तो फ्लिप हो रहा था, ये कार्ड दिख रहा था। सो फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ें हैं जो मीठी मीठी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती थी। लाइक अट्रैक्ट लाइक, लव अट्रैक्ट लव, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, है ना। ये सब चीज़ पॉजिटिव थिंग्स होते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो है और आप लोग मन मन में ये बोलते रहिए कि मैं आई एम जॉय, आई एम जॉय, आई एम जॉय। मन मन में ना आप लोग चैंटिंग करते रह सकते हो, ठीक है। रिलैक्स होकर आइज़ क्लोज कर कर भी एक मंत्र उच्चारण के हिसाब से भी आप कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन हो जाती है, जिससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका माइंड जो है एकदम हल्का होगा, पॉजिटिव फील करोगे, खुशी खुशी सा आपको एहसास होगा, हैप्पीनेस का फील करोगे आप, और मन हल्का होगा, माइंड हल्का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और स्माइल करते रहिएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ छोटे छोटे नुस्खे होते हैं। छोटे छोटे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जो हमें अपनाने होते हैं, हमें फॉलो करने होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि आज आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन की थॉट्स क्या है। 5 ऑफ सोर्स। थोड़ा सा मैं कार्ड और निकालना चाहूँगी इसमें। डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें। देखिए इस तरह से आ गए कार्ड आज का। कोई नहीं, ये देखो, हाँ ये भी है। डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस देना है उनको। ये तो आना ही था। बहुत ही बॉटम ऑफ द डेक ये निकालती हूँ मैं, 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है फ्रेंड्स। आज इस तरह से करती हूँ रीडिंग में। थोड़ा स्पेस की भी थोड़ी सी कमी पड़ जाती है मुझे, थोड़ा सा
चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा अपना, है ना, नॉलेज लेना है अपने, अवेयर रहना है अपने, कोई भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है। और इससे पहले ये कहना चाहती हूँ, अपना जो भी आपके जीवन में दिक्कत परेशानियाँ हैं वो सारे आप मुझे दे दीजिए। लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, फैमिली को लेकर, जो भी हेल्थ को लेकर जो भी दिक्कत परेशानियाँ है, बेझिझक आप मेरी झोली में डाल दीजिए, ठीक है, ये लो बोल के। और मैं रिसीव कर रही हूँ, और यूनिवर्स के आगे, डिवाइन के आगे मैं सारे आपकी दिक्कत परेशानियों का मैं सब उनके आगे मैं रखूँगी और प्रेयर करूँगी कि सब ठीक कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे, आप लोगों को हैप्पीनेस और सक्सेस देंगे वो आपको, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपने मुझे अपनी परेशानियाँ दे दी होगी। थैंक यू सो मच। और फिर से एक और बार हील भी मैं करना चाह रही हूँ आज, कि सब जो भी नेगेटिविटी है सब उड़ जाए, छू मंतर हो जाए, उड़न छू हो जाओ, सारी जो भी जीवन में नेगेटिविटी है सब उड़न छू हो जाओ। मेरे व्यूवर्स को परेशान मत करो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं। मदर अर्थ को हम थैंक यू करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ, कि हमें वो सही गाइडेंस दे, हमें मार्गदर्शन करें, अच्छे रास्ते दिखाएं, हमें वो आगे बढ़ें, हम आगे खुशियों की तरफ, सक्सेस की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये प्रेयर करते हुए आज ये रीडिंग को मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड ये 5 का 5 आपके जीवन में जो है ना 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 2 नंबर, वाह देखो क्या तो कोइंसिडेंस है ये। 10 10, 2 2, 9 है ना, सिंगल 1 9 है, और 5 5। तो बहुत ही आप लोग रेजोनेट करके देखिए, नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, आप लोग जिस दिन आप लोग आपके पार्टनर से आप लोग मिले हो उस दिन का मंथ हो सकता है, और डेट हो सकता है। इस तरह से अपने आप सिचुएशन के साथ आप लोग रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। माय लवली फ्रेंड्स, बी हैप्पी ऑलवेज, ओके। तो हम यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो सुबह की जो उनकी एनर्जी ऐसी थी कि बहुत ही मतलब अग्रेसिव मूड में थे, वो अग्रेसिव मूड में थे। उनके सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। इमोशनली टच में तो रहना चाहते हैं वो लोग, लेकिन जो है कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करते होंगे उनको, है ना, उनको नहीं समझ रहे, जो भी उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनको उनके साथ इस तरह से बिहेव करना पड़ता है कि उनको निकालना पड़ता है अपने जीवन से, ठीक है ना। उनके साथ कुछ इस तरह से उनको बिहेव करना पड़ता है। बहुत इमोशनल हैं कि ऐसा कर दिया है बोल के, वो अंदर से इमोशनल तो हैं वो। फाइट फाइट, इधर भी फाइटिंग है, 5 ऑफ वॉन्ड्स फाइट की एनर्जी में है, या वो अपने मन के साथ ही अपने दिल दिमाग से वो खुद से ऐसी लड़ाई लड़ रहे हों, और कि क्या करूं क्या नहीं करूं सिचुएशन में उलझे हुए हो सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फाइटिंग का, बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग का ऐसा है, उनका मिजाज ऐसा हुआ पड़ा है। फैमिली में भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी वो रखी होगी इस वक्त, ठीक है, कि वो उनको नहीं समझ पा रहे, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे, कोई उनको नहीं समझ पा रहे। जितना ही अच्छा करना चाहता हूँ उतना ही उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, इस तरह की एनर्जी में है वो, ठीक है ना। और आगे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी, बहुत एनर्जी है उनके अंदर आपको लेकर, कि आपके लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, इमीडिएट कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। जिस मकसद से आप उनसे मिले हो वो आपसे मिले हैं, जिस मकसद के लिए आप दोनों का मिलन हुआ है उस मकसद को अब वो पूरा करना चाहते हैं जल्द से जल्द, ऐसा उनका सोचना है, ठीक है। कुछ ना कुछ करना चाहते हैं वो, बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको लगता है कि अब उनके अंदर एक जान नहीं है, समझा समझा के थक गया हूँ मैं, लोगों को कह के मैं थक गया हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं। वो उनका समझाने का तरीका भी गलत हो सकता है, कि एक तरीका होता है ना, हर चीज़ का करने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी लड़की से अप्रोच कर रहे हो, पसंद आ रही है वो, तो आप उसको उसी हिसाब से अप्रोच करोगे ना, कि पॉजिटिव वे पर अप्रोच करेगा ना। मन में अच्छा है और बाहर से कुछ दिखाने के लिए करोगे तो नहीं होगा, दिल में जो है वही आपको रखना होगा सामने, ठीक है।
ये सब सिचुएशन तब आता है क्योंकि अगला जो बंदा है जिनके साथ आप हो, ठीक है, वो क्या वो पागल है, क्या वो बेवकूफ़ है कि आपकी बात नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, आप समझा रहे हो फिर भी नहीं समझ रहा है, आपका तरीका गलत हो सकता है, इसमें बहुत गलत तरीक़ों को शो कर रहा है। आपके पार्टनर जो हैं अपना अच्छा तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी, आपके लिए भी बहुत अच्छा बनने की कोशिश तो करते हैं वो, बहुत तुम्हारे लिए ये भला कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये भलाई कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा आर्गूमेंट हो जाता है, ऐसी चीज़ें जब वो बोलते हैं तो आर्गूमेंट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है उसमें, मैं अच्छा कर रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे हो, तुम लोगों की किस्मत ही ऐसी है, मतलब होते हैं तरीके होते हैं भाई करने की भी। किसी भिखारी को भी भीख भी दोगे तो प्यार से दोगे, लीजिए बोल के दोगे ना, तब भी तो वो लेगा ना, थैंक यू बोलेगा, फिर कैसे सर झुकाएगा, भाऊजी भाऊजी करते हैं ऐसे, है ना। तो अरे तुम प्यार में अगर उसी उसी बंदे को उसी भिखारी को अगर आप देते हो कुछ, तो फिर उसी को वही चीज़ ये ले पकड़ ऐसे करके दोगे तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। उस तुमसे ज़्यादा मैं अमीर हूँ ऐसे बोल देगा फिर वो, है कि नहीं। हालांकि वो भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है, देखा ही होगा ना आपने। तो वो तरीका गलत होता है भाई साहब, तरीका गलत होता है आपका प्रेजेंट करने का, आपको किसी को आपका प्यार शो करने का तरीका ही गलत हो सकता है, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा अपने अंदर ये सारे खंजर घुप जाते हैं आपके सीने में, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन उनके जीवन में चल रहा है, उनका तरीका गलत है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ तरीका गलत होने की वजह से ये सब सरकमस्टांसेस ये बने हुए हैं, ये सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल है ना, आउट ऑफ कंट्रोल, मिजाज दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है, संभले नहीं संभल रहा है चीज़ें, ठीक है ना। तरीका अगर देखेंगे ना तो वो तरीका देखेंगे तो उनके पास बहुत ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, 10 नंबर है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उनको ऐसा लगता है मैं नहीं कर सकता, अब मैं शायद अंदर से मैं ख़त्म हो चुका हूँ, दिल से उम्मीदें मर चुकी है। एक उम्मीद इंसान की होती है ना, जब तक उम्मीद रहता है इंसान, या तो उम्मीद कभी भी मत छोड़ना बोलते हैं ना। तो अब ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना, उम्मीद छोड़ चुके हैं, उनकी उम्मीद मर चुकी है जैसे कि ना। तो अभी लेकिन अब उसमें ये भी है कि वो देखे तो सही, अपने हिसाब से ऐसे सोच रहे हैं, इमोशनल होके सोच रहे हैं ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इसमें उम्मीद का भी है। इसमें अगर वो चाहे ना थोड़ा तरीका बदल करके अगर बातचीत करे, वो समझाएं किसी को, तो समझदार हैं यार, कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, समझाने के तरीके होते हैं अलग अलग होते हैं। तुम एटीट्यूड में आकर समझाओगे तो हालत तुम्हारी भी ख़राब होगी और अगले को भी हर्ट होगा ही होगा। एक चीज़ की कमी है उनके जीवन में, सब उनको लगता है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो सब कुछ है मेरे पास, अब तुम आओगे तो मैं आगे, हम कंप्लीट हूँ लाइफ में, आगे बढ़ें हम। क्योंकि जो भी उन्होंने हासिल किया, बहुत मेहनत किया, एफर्ट लगाए, बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने लाइफ में जो भी नॉलेज, विजडम और वेल्थ उन्होंने इकट्ठी करी है, बनाए हैं लाइफ में, है ना, जो अपना अचीव किया है चीज़ें उन्होंने, तो बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत मेहनत किया हुआ है उन्होंने, दिन रात एक किया हुआ है, भूखे प्यासे भी करे हो सकते हैं काम, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आज वो एक मुकाम पर तो हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका वही मिजाज थोड़ा वैसा है। आपको एम्प्रोर की आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखते हैं वो, आप स्पिरिचुअल हो, लॉयल हो आप, तो बिल्कुल लॉयल हो आप, ठीक है। आपको कोई फुद्दू नहीं बना सकता है, अंदर से आप टूटे हुए हो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सब कुछ मज़े में हैं, आप अंदर से बहुत पूरी तरह से टूटे हुए हो आप। द हाई प्रिस्टेज की एनर्जी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल बुरी तरह से टूटे हुए, उदास एकदम हो आप, ठीक है फ्रेंड्स। नेगेटिव समटाइम्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं आप, बहुत समझ ही नहीं आता आपको चीज़ें कैसे करना है। समटाइम्स आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, हिम्मत बांधते हो अपना, ठीक है, और लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। तो ये आपके बारे में, वो आपको एक हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में देखते हैं, बहुत कुछ छुपाते हो आप, ऐसा भी उनको लगता है। हाँ, तो अगर देखो डिस्टेंस काफ़ी दिन का हो जाता है, महीनों का हो जाता है, सालों का हो जाता है, तो अब ऐसे डिस्टेंस में क्या ही बताएगा कोई किसी को, कोई ढंग से बात करेगा तो कोई ढंग से बात करेगा तो बताएगा आपको, है कि नहीं। तो ये भी बात है। तो मन में यही सब चीज़ों की वजह से, नेगेटिविटी फैलने की वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई है। आपको सोलमेट मानते हैं, हर हाल में वो आपसे दूर नहीं रह सकते। प्यार का तो
जो दिल उनका बना हुआ है ना, सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। जैसे कि उनका दिल तो आपके पास ही रह गया हो, जीवन में उनको कहीं सुख नहीं मिल रहा। कितना भी चाहें, कितना भी कोशिश कर लें, जितना भी लड़ाई झगड़ा लड़ लें वो कहीं किसी से भी, उनका दिल जो है ना आपके पास है, कभी वो आपसे अलग नहीं हो सकते। डिवाइन का यही गाइडेंस है कि आप लोग अलग हो ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है ना। तो वो ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलें, प्यार मोहब्बत से जीवन की गाड़ी जो है आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव रहें आप लोग। ग्रोथ है इस रिश्ते में, ग्रोथ है, लॉयल्टी है इसमें। बस ये एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करी जा रही, अपनी बातों को थोपने की कोशिश करी जा रही, ऐसा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत अबंडेंस हो सकता है ये, अगर आप दोनों मिलती हो तो दोनों की लाइफ बहुत अबंडेंस हो सकती है, बहुत ही हर चीज़ की हैप्पीनेस, फाइनेंशियली ग्रोथ है आप लोगों का, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जॉब में, करियर में सब बहुत बढ़िया होगा। आप दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मिलते हो तो ये सब कुछ आपको हासिल होगा, हैप्पीनेस हासिल होगा आपको भी और आपके पार्टनर को भी। तो वो उनका लिटरली वो यही सोच रहे हैं कि आप मिलो तो सही, फिर देखो मैं कैसे ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता हूँ, यही उनका कहना है। और आप अकेले हो ना, आप अकेले हो, इंडिपेंडेंट हो, नॉलेज विजडम सब कुछ है आपके पास, ग्रोथ है आपके जीवन में, बहुत हैप्पी हो आप, बिल्कुल मदरली नेचर के, दिल से खूबसूरत हो, बाहर से भी आप खूबसूरत हो, ब्यूटी विद ब्रेन है आपके अंदर, जो भी क्वालिटी है, ठीक है। फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, पैसों से भरे हुए हो आप, लदे हुए हो ऐसे, ठीक है। और नॉलेज इतना है कि आप बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ हो आप, ठीक है ना। ये एनर्जी में वो आपको देखते हैं। आप क्या है ना कि किसी और को जीने देते हो, आप थोपते नहीं हो, चीज़ों को थोपते नहीं हो। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं अटक जाती है, वो अटक जाती वो अटक ही गई ना, आप कैसे निकालोगे, अटक गई वो तो। अब जहाँ से अटकी है वो वहीं से निकाल सकता है, अगर कोई अटकी पड़ी है तो, है कि नहीं। अदरवाइज़ आप जो है ना सबको खुश रखने वाले हो आप, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में आता है सबको खुशी देते हो, प्यार देते हो, एक फैमिलियरली आप अपना एटमॉस्फेयर बना के उनको देते हो, ठीक है ना। एकदम ऐसे फैमिली का जैसे कोई मेंबर आ जाता है, बाहर का भी कोई बंदा आता होगा आपके घर में, तो जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं कई बार, ऐसे अनजान लोग भी कई बार मिल जाते हैं, तो उनको भी आप ऐसे फ्रेंडली नेचर के हो आप, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें वो जानते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपके बारे में जानते हैं, यही सोच रहे हैं आपके बारे में तो फिलहाल। और अगर आप उनको मिल जाते हो तो बहुत आगे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है उनकी लाइफ में, ये भी वो जानते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप तो आगे बढ़ रहे हो, अकेले आगे बढ़ रहे हो, आप तो खुश हो बोल के, इस बात का भी उनको हज़म नहीं होती है चीज़ें, ऐसा भी होते हैं कई लोग, यही बात है और कोई बात नहीं है दूसरा। देखो मेहनत सभी करते हैं, ठीक है, मेहनत सभी करते हैं, अचीवमेंट सबको मिलती है, ऐसा नहीं कि एक अकेला बंदा को कोई अचीवमेंट मिला। डे बाय डे ग्रो करता है, हर कोई ग्रो करता है। कई इंसान टूट के भी उठ जाता है, ठीक है ना टूट के भी उठ जाता है, सही बात है। तो आगे बढ़ता ही है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये बात मैं कहती हूँ अक्सर आप लोगों से, है ना। मैं तो अपने आप को संभाल लेता है, कई लोग होते हैं अपने आप को संभाल लेता है, तो आपने जो है अपने आप को इस तरह संभाल लिया है कि आपने सबको संभाल लिया। जैसे ना फाइटिंग, देखो इधर भी फाइटिंग, इधर भी फाइटिंग, फाइटिंग का कार्ड है ये भी। अपने आप से फाइटिंग है ये, किसी और से फाइटिंग नहीं है। उन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं लाइफ में, ठीक है, जो भी डिसीजन लिया आपको लेकर, मेन तो आपकी बारे में बात हो रही है, आपको लेकर जो भी डिसीजन लिया उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, ठीक है। क्या सोच के उन्होंने आपसे प्यार किया, क्या सोचकर आपका हाथ थामा उन्होंने, क्या सोचकर आपसे दूर हुए, क्या चाहिए था उनको ऐसा जो जीवन में आपसे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो दूर हो गए। तो यही सब चीज़ें ना वो अपने आप को एकदम अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं वो, ठीक है ना फ्रेंड। आप तो कंप्लीट हो, आपके पास तो A to Z सब कुछ है आपके पास, तो दुनिया के चुन चुन के ईश्वर ने ना आपको बनाया है ऐसा खूबसूरत सा, एकदम ऐसे ब्यूटीफुल प्योर सोल उन्होंने बनाया आपको यूनिवर्स ने, ठीक है। दान पुण्य कर रहे हैं वो अभी, कुछ थोड़ा बहुत गरीबों में बांटना, ये सब उनको बहुत सारी एक्सपीरियंस हो चुकी है आपके रिश्ते को लेकर, और उन्होंने क्या किया आपके साथ और आपने उनके साथ कैसा आप रहे, इन सबको सोच के वो थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेने दीजिए। और कुछ कुछ गरीबों में भी बांटना चालू है उनका, ठीक है। द मास्टर की एनर्जी क्या बताती है कि आपको सब कुछ का ज्ञान हो गया, आप दुनिया से ऊपर उठ चुके हो, ये प्यार मोहब्बत से, दुख दर्द से जो है
आप उठ गए, ऊपर उठ गए। अब क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? ठीक है, आपको ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो तो लड़ने में लगे हुए हैं, वो तो झगड़ा चालू है उनकी तो ज़िंदगी में। ठीक है, आपको मास्टर समझ रहे हैं इस वक्त। तो दुख दर्द आपने इतना देखा है जीवन में, आपको जो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में भी देखा है उन्होंने, और 9 ऑफ पेंटिकल। और यहाँ पे एक जो ये जो लेडी है ना, हाई प्रेस्टिज की एनर्जी ऐसी है कि दूर से देखने से बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपको, बहुत ही मतलब उम्दा कोई पर्सनैलिटी है। उनके जीवन में भी तकलीफ़ें इतनी सारी है कि पूछो मत ना फिर वो तो और आप ही को सोच रहे हैं कि भाई बम मास्टर हो गए हो आप, क्योंकि वो मास्टर नहीं हुए, क्योंकि उनकी तो जीवन में फाइटिंग चल रहा है अभी, आपको लेकर काफ़ी एक्सपेक्टेशन चल रहा है उनकी तो लाइफ में। और आपने जो है अपने आप को नॉलेज कर लिया है, चीज़ों के दुख सुख आपने देखी है जीवन में। तो इन सब बातों से थोड़ा आप ऊपर उठ के थोड़ा नॉलेज कर चुके हो, जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। आप यही चाहते हैं, यही सोच रहे हैं, और ईश्वर को ही आपने सरेंडर किया हुआ है, अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को। ठीक है ना, जो दोगे हम, मैं आप ही का ही तो बच्चा हूँ, आप देख लो, जैसे ठीक करना है कर देना, ऐसे आप सोच रहे हो। अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो इन लोगों का काम शुरू हो रहा है, क्या करूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, थंडर बोल्ट, ठीक है ना, 16 नंबर का कार्ड है। तो ऐसा है, अभी जो है ये थंडर बोल्ट, ऐसी उनको जो है टावर गिरी हुई उनकी ज़िंदगी में, टावर मूवमेंट चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है ना, और कुछ कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, है ना, एक तरह का थॉट्स नहीं है। अच्छा बुरा सोचना, ज़्यादा सोचना, लिमिटलेस सोचना, किसी भी चीज़ को लेकर लिमिटलेस बना देना अपने आप को, है ना। बहुत कुछ चाहिए उनको लाइफ में, बहुत इंजॉयमेंट चाहिए, यही सब चीज़। इंजॉयमेंट भी इंसान एक दिन 2 दिन करेगा, जीवन भर इंजॉयमेंट करके तो इंसान फटेगा ही फटेगा एक दिन, है कि नहीं। तो हर चीज़ को बैलेंस बना के चलना है उनको। तो उनकी ज़िंदगी में ना टावर आई हुई है इस वक्त, बुरा वाला टावर आया हुआ है। अवेकन हो रहे हैं, आपके रिश्ते को समझ रहे हैं। ठीक है ना, और आगे डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को लेकर कंट्रोल करेंगे जो भी है, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं वो, और दिखाते नहीं हैं, जो बात कहना चाहिए वो नहीं कहते हैं, बड़े मुश्किल से कहेंगे, अगर कहेंगी भी तो अंदर से खिंचाओ करके ऐसे होते, तान के अपने आप को ना ऐसे कस के रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को ना ऐसे। तो नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ, इस तरह की एनर्जी होती है ना। कोई कई लोग ऐसे करते हैं ना, अरे इमोशंस को तुमने ऐसे दबा के रखा हुआ है, फटोगे कहीं ना कहीं तो फटोगे भाई साहब। तो इमोशंस जो होती है ना, तो ये स्मूथ होती है, प्यार से होती है चीज़ें, ऐसे कस के रखने से नहीं होती है चीज़ें, वो बरकत नहीं होगी, वो फटके ही निकलेगी, गुस्से में निकलेगी कहीं तो कुछ ना कुछ उस पर किसी पर निकलेगी, या तो कहीं तो फटोगे ही फटोगे आप, ऐसा है। ठीक है ना, आपका प्योरिटी को देखते हुए ना, आपकी प्योरिटी को देखते हुए अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, आपकी जो प्यार है, लॉयल्टी है, जो आपने उनसे प्यार किया, उन सब चीज़ों को मिस करते हुए आपके बारे में एकदम प्योर सोचने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आपको अपना सोच रहे हैं और इतना प्योर सोच रहे हैं ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके बारे में सोचने का, जितना गलत सलत सोचना था सोच लिया। धीरे धीरे करके ना आप उनसे दूर हो गए। ठीक है, कब दूर हो गए? धीरे धीरे करके दूर हो गए। ठीक है, अब या तो उनको आप मिलोगे या तो नहीं मिलोगे। बहुत सैड सैड मोमेंट में आप दूर हुए हो। ठीक है ना, बहुत हर्ट होकर आप दूर हुए हो उनसे। कोई खुशी से कोई कौन दूर होता है, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, है ना। और एकदम सैड होते 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 ना, छोटा सा यहाँ पे देख पा रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे मून का छोटा सा है इसमें। तो वो जो मून आपको ये कहता है कि बहुत सैड मोमेंट है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति आपकी थी, दर्दनाक सिचुएशन था आपका। अब वो दर्दनाक सिचुएशन कैसे बना, धीरे धीरे टॉलरेट करते 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 ना, तो एक दिन फिर क्या होता है, चुपचाप आप आगे बढ़ गए, मतलब आपने अपने आप को ना दूर कर लिया। क्योंकि गंदा माहौल हो सकता है, कुछ बुरी सिचुएशन हो सकती है, इंसान देख नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता है, और कर तो पाता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो इससे अच्छा दूर रहने में भलाई है सबके लिए। मोरालिटी जो आप इस चीज़ को डिनोट करता है कि ये जो है
ये स्टेटस सिंबल बन के रह गया है। ये जो पर्सनैलिटी है जो स्टेटस सिंबल की तरह बन के रह गया है, सिर्फ दिखाने दिखाने को है, ठीक है ना। अंदर से जो है समाज का डर भी हो रहा है उनको, आपको अपनाना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के उधेड़-बुन में फंस गए हैं वो, ठीक है। आपको लेकर, आप इस रिश्ते को लेकर वो एक अजीब सी उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं। और समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे। ये रिश्ता हो सकता है काफ़ी इसमें डिफरेंस हो, आप दोनों में बहुत डिफरेंस हो, ठीक है। जिसकी वजह से दिखावे के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर में जो है अ, इस डर में, जैसे दिखावे के लिए तो बहुत अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बाहर से लोग बहुत वाह वाह करते होंगे, ठीक है उनको। और अंदर से जो है ना, अंदर से जो है इन सब चीज़ों के, समाज के डर की वजह से, परिवार के डर की वजह से जो है अंदर से जो है वो खुद भी अंदर से श्रिंक हो चुके हैं, अंदर से एकदम ख़त्म होते जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है, जैसे अंदर उनका कुछ भी नहीं बचा, खोखला हो चुके हैं वो, ठीक है। वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आपकी सारी सच्चाई, आप कैसे हो उनको पता लग चुकी है, ठीक है ना। जो भी आपका नेचर है, आपका केयरिंग नेचर है, जैसे भी आपका प्यार करते हो, प्योरिटी आपका सब कुछ ना, उनको जब पता चल रही है ना, तो उनके हिस्से में सिर्फ लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी रह गई, और आप जो है डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हो। तो अब जब ये सब चीज़ें सोचते हुए ना, क्योंकि उन्होंने आपसे क्यों दूर हुए, इस कार्ड से आपको ये मैं बता रही हूँ कि समाज का डर, घर वालों का डर, कुछ एज डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, बहुत काफ़ी कुछ चीज़ों का, बहुत कुछ ऐसी बात है जो जिसकी डिफरेंसेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि करें तो करना है क्या, ना करें तो क्या ना करें। ये चीज़ की उधेड़-बुन में वो जो है अपने आप को उन्होंने ऐसे फंसा लिया है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर वो सिकुड़ते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, अंदर से खोखला होते जा रहे हैं। तो ऐसी उनकी एनर्जी है, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं वो, ठीक है ना। बहुत बहुत डीप सोच रहे हैं, बहुत डीप जा चुके हैं वो आपके रिश्ते में। तो आगे अब डिवाइन मुझे गाइड करें, बॉटम ऑफ द डेक में देखती हूँ। तो ट्रांसफॉर्म होना, यही सब चीज़ का है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, क्या करना है। अब उनको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, अब उनको क्लियर होने की ज़रूरत है, दूध दूध का दूध और पानी का पानी करने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। समाज, ठीक है, समाज में ढंग से रहोगे तो समाज स्वीकार करेगी, ठीक है ना। आवारागर्दी करोगे तो समाज कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। जनरेशन बदल गया, लोगों की थॉट बदल गई, लेकिन एक कल्चर तो नहीं बदला है ना। आपके इंडिया में जो कल्चर बना हुआ है, हमारा अपना हिंदू होने का कल्चर नहीं गया, हिंदुस्तान का कल्चर नहीं गया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई मैं धर्म की बात नहीं करी, कोई देश की बात नहीं करी, लेकिन एक इंसान को जिस हिसाब से जीना है ना, वो तो उस हिसाब से तो आपको जीना ही जीना है। मैरिज बनाया है, रिश्ते बनाए हैं, हर चीज़ का, रिश्ते को अलग अलग डिवाइड किया है, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, पति पत्नी होते हैं। इस चीज़ को जो है हमने अब अलग अलग करके, ये एक कल्चर ही तो है, ये भी तो एक हमारा हाँ कल्चर होते हैं ये। और इसको हमको अपनाना होगा। ये धर्म धर्म की बात आती है, इसमें धर्म की भी बात आती है, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ प्यार, सिर्फ प्यार करने के लिए बने हो, किसी को आप बोलोगे मैं तो तुम्हारा ख्याल रखूँगा, सिर्फ प्यार करूँगा, ख्याल रखूँगा, अरे समाज में भी तो उनको नाम देना होगा ना। समाज के लिए भी तो किसी से हम रिश्ता रखते हैं तो समाज में भी तो दिख जाएगा ना, वो समाज भी तो देखेगा ना, लोग देखेंगे ना कि भाई ये कौन है, क्या है, मतलब इस तरह की चीज़ें ना जो है उनको होने की ज़रूरत है, अवेकन होने की ज़रूरत है उनको। तो अभी आज जो मैं देख रही हूँ ना, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है ये उनको, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है उनको, बहुत नॉलेज की ज़रूरत है अभी उनको, लगता है उनको तो अब ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, उनको मैच्योर होने की ज़रूरत है अभी, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है उनको, बहुत कुछ सीखा नहीं उन्होंने जीवन में अभी तक, ऐसे ना उनको पता नहीं है अभी इस बात का, तो उनको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म होने की। तो डिवाइन से मैं गाइडेंस लेती हूँ, क्या है, कम्युनिकेट क्लियरली, दैट्स गुड। देखो कम्युनिकेशन, बातचीत करने की ही तो ज़रूरत है, क्लियरिटी की ही तो ज़रूरत है, यहाँ पे बात ही तो करने की ज़रूरत है, क्या करना भी है नहीं करना है, ऐसे ही अधूरा छोड़ देना, मझधार में छोड़ देना है क्या इस रिश्ते को, जो किस वजह से तुमने हाथ थामा, फिर किस वजह से दिन दुनिया की बातें सोच रहे हो अभी,
अपनाने में क्या इतना तुम्हारे को वो लग रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, वो खुद ऐसे हो चुके हैं, अंदर से खुद के बारे में सोच रहे हैं वो तो, कि भाई मैं क्या करूँगा। तो इससे आपको ये करना है कि उनसे आपको बात करनी है, ठीक है, क्लियर बात का, एकदम क्लियर कट में बात करनी है। जीवन है भाई, किसी के यादों में ख्यालों में ज़िंदगी नहीं बिताया जा सकता है, ठीक है ना, ये जीवन है। और दूसरी बात, रिश्ता बदल नहीं सकता है। क्या ऐसे ही रिश्ते मिलते रहेंगे जीवन में? क्या वो आएगा थोड़ा प्यार मोहब्बत जताएंगे, अरे मैं तो अपना नहीं सकता, वो आएगा प्यार मोहब्बत कर कुर के ये वो अपना नहीं सकेगा, ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। प्यार करते हो, शादी भी करो, फैमिली बनाओ, पूरा जीवन साथ बिताओ, ये कमिटमेंट होना ही चाहिए। कोई किसी को टाइम पास नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब बातों को लेकर आपको जो है ना ये गाइडेंस मिला है कि उनसे आप क्लियरली बात करो, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है ना, डिवाइन का कहना है ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल्ड मैसेज देखूं क्या कहना चाहते हैं और आपसे, ठीक है। वाह, आज तो चैनल मैसेज भी फुदक के बाहर आ गया, एकदम फ्लिप हो गया। देख लेते हैं, पहले आपको ही देख लेते हैं। आइए, हेलो, आई वॉन्ट टू मैरी यू, देख लो। अब और कार्ड देख ही लेते हैं, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं। देखो ये जो कार्ड जो है ना, मैसेज ऑफ द उनका जो ये जो कार्ड है ना, ऐसे फ्लिप होके उड़ के निकला है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। सच्ची बात है, ठीक है। कब तक इंसान दीन दुनिया के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचना चाहिए। खुद को हेल्दी बनाओ, खुद को वेल्दी बनाओ, फिर तब जाके सोचो ना दुनियादारी के बारे में। तो तब सोचने के पहले अपने बारे में सोचना, अपने ग्रोथ के बारे में सोचना, अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के बारे में सोचना हक है सबका भाई साहब, सबको हक है अपने बारे में सोचने का, हक है, पैदाइशी हक है, ठीक है। डिज़र्व करते हो अपने बारे में सोचना, अपने हक के लिए सोचना, आप डिज़र्व करते हो, हर कोई डिज़र्व करता है, ठीक है ना। आपको कमल का फूल समझते हैं वो, ठीक है। तुम मेरा ख्याल रखो, वो चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें। भाई पहले आप अपना ख्याल तो उनका तो ख्याल रखो, अपने जीवन में एक पार्ट तो बनाओ अपनी लाइफ की। मिरेकल्स विल कम, मिरेकल्स विल सून एंटर योर लाइफ, बहुत जल्दी मिरेकल होगा आप लोगों के रिश्ते में ही, मिरेकल होगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, कितना प्योर प्यार है आपका ना, तो तभी तो समझ में आ रहा है उनको। लॉयल फीमेल, कोई फीमेल है आपकी ज़िंदगी में जो लॉयल है आपको लेकर, ठीक है। स्टार पावर है, आप कोई बहुत पावरफुल पर्सन और पर्सनैलिटी हो, कोई स्टार हो, आप यूट्यूब में हो, पिक्चर में हो, हीरो यूट्यूब में आप हो सकते हो, ठीक है। यूट्यूब का कोई आप कुछ ऐसे ना पावर हो है आपके अंदर, ठीक है। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर बहुत ही नेक है। आई डोंट वाना हाइड दिस लव, अब वो और नहीं छुपा सकते इस प्यार को, छुपा छुपा के वो खुद ही छुपने वाले हैं। सो अब उनकी बस की नहीं है, अब वो आपको क्लियर बात करेंगे कैसे न कैसे बहाने करके, जेन्युइन, ऐसा नहीं कि कोई फुसलाने की बात कर रही हूँ मैं, नहीं। अब उनकी वो जो है आपसे अब ज़्यादा नाटक नहीं कर सकते, ज़्यादा आपसे दूर नहीं रह सकते, आपको ज़्यादा ईगो दिखा नहीं सकते, जिसे कर करके ना वो मोरालिटी की एनर्जी में आ चुके हैं, जो अंदर से सूख चुका है। देखने में सब कुछ ओके रिपोर्ट है, लेकिन अंदर से उनको ही पता है कि क्या हाल हो रखी है। तो ये है आपकी रीडिंग, आपकी पर्सन की एनर्जी हील करें, सब नेगेटिविटी चला जाए। आज मैं प्रेयर करूँगी आपके लिए, हील करूँगी कि इस रिश्ते में जो हेल्दी हो, ये रिश्ता हेल्दी बने, ये रिश्ता हेल्दी बने, ये रिश्ता हेल्दी बने, हैप्पीनेस आ जाए, रिश्ता हेल्दी बने, हैप्पीनेस आ जाए, रिश्ता हेल्दी बने, हैप्पीनेस आ जाए, ये रिश्ता हेल्दी बने, हैप्पीनेस आए, हेल्दी बने, हैप्पीनेस आए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम हार्ट चक्रा का हम हील करेंगे। हार्ट चक्रा, 4th चक्रा हार्ट चक्रा, ठीक है ना, ग्रीन कलर का होता है। आप इमेजिन करना, आप जैसे आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना होगा, दिल के पास में एक चक्रा होता है जिसको हार्ट चक्रा कहते हैं, ठीक है ना। वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसको आपको एकदम फील करना है, एकदम इमोशनल होकर उसको फील करना है। देखो कैसे आपको एक अवेकन होगा, कैसे आपको लगेगा कि कुछ आपके अंदर एक्टिव हो गया है, कुछ अच्छा फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, फ्रेश फील करोगे आप। 3 रेपिटेशन करेंगे हम, यम मंत्र का जाप करेंगे, 3 रेपिटेशन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, अपने नाभि से नीचे तक सांस भरना है, लंबी गहरी एकदम लंबी सांस लेना है आपने, ठीक है। और यम मंत्र का जाप करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं।
यम 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 थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी पर्सन की थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर। ये सब एनर्जी में है आपके पर्सन, ठीक है। आपको बहुत मिस करते हैं, अब आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और अपने नियर डियर को भी सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने आगे बढ़ाना है, नॉलेज देना है लोगों को भी, एजुकेटेड करना है, सबको एजुकेट करना है आपने, उनको गाइडेंस मिल सके अपने लाइफ में, कुछ सीख कर वो आगे बढ़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कुछ मैं आपको इस रीडिंग के द्वारा कुछ ना कुछ गाइडेंस दे पाई हूँ। आई होप, मुझे बेहद अच्छा लगा है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी खुश रहें, हैप्पी रहें और जीवन में आगे बढ़े, सक्सेस हो, आपको सक्सेसफुल बने आप लोग, ठीक है ना। और जो है अपना बेहद ख्याल रखना, पेरेंट को बेहद सारा प्यार देना, लव यू कहना और अपने आप को शाबाशी देना है, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।